हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका एक टॉपिक है कूलॉम लॉ। ठीक है। अब ये जो कूलॉम लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो एग्जाम्स में बहुत बार इसमें पूछा जाता है, या फिर इसके बेस पे जो नीट या फिर जी मेंस है उसमें भी क्वेश्चंस बहुत बार बन के आते हैं। ठीक है। तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कूलॉम लॉ के बारे में। ठीक है। देखो कूलॉम लॉ होता क्या है कि जो कूलॉम लॉ होता है वो क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, कि जो क्या होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ उसका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, और किसके बीच में होता है दो चार्जेस, मतलब यहाँ पे टू चार्जेस होंगे, उन दोनों पॉइंटों के बीच का फोर्स होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो आगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो चार्जेस होंगे उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होंगे प्रोडक्ट होंगे, और क्या होगा उस फोर्स की क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस टू चार्जेस के ऊपर, तो उसका क्या होगा उन दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे देखते हैं इसमें, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे जो टू चार्जेस है उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस होगा उसका दोनों चार्जेस का, उसके स्क्वायर का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अब देखो वो क्या होगा कि जहाँ पे दो चार्जेस है, यहाँ पे जो टू चार्जेस है उसका जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2। ठीक है। अब देखो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना है r स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा है पहले लाइन में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है। यहाँ पे जो दोनों चार्जेस होंगे इन दोनों चार्जेस का क्या होगा प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका Q1 और Q2 का। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो दोबारा क्या लिखा हुआ है नीचे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे जो K आया है वो क्या आ गया K इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा कूलॉम कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको K को कूलॉम कांस्टेंट होगा। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि जो इस K की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितना होगा K इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी इस K की वैल्यू होगी। और यहाँ पे जो K होगा वो क्या होगा यहाँ पे कूलॉम कांस्टेंट होगा। ठीक है। आई होप ये यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। देखते हैं आप आगे इसमें, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁴
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस में है ये वैल्यू, ये है ये वैक्यूम में। ठीक है, इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम या फिर इसको बोल सकते हैं एयर। ठीक है, या तो वैक्यूम या फिर एयर में, तो जो वैक्यूम में एयर में जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आ गया, वैक्यूम का आ गया। ठीक है, या फिर एयर में आ गया। अब देखो आगे बात करते हैं, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट आया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पे permittivity ऑफ वैक्यूम। ये क्या होगा, वैक्यूम की परमिटिविटी होगी। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम की परमिटिविटी, या वैक्यूम या फिर इसको बोल सकते हैं एयर के लिए भी यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, जो एप्सिलॉन होगा, इस एप्सिलॉन की जो एप्सिलॉन नॉट होगा, इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। क्लियर है सभी को। अब देखो इसका डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होगी, तो यहां से हम लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन होगी वो कितना होगा, यहाँ पे m-1 l-3 t4a2। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखो अब आगे चलते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने क्या लिया है कि इफ देयर इज ए मीडियम फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस देन द कूलम फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, यदि यहाँ पे जो टू चार्जेस दे रखे, उन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम भरा होता है या फील्ड होता है, तो जो वहाँ पे जो कूलम फोर्स होगा वो कितना होगा, देखना यहाँ पे जो कूलम फोर्स होगा तो कितना होगा, एफ एम। एम यहाँ पे क्या होगा, मीडियम। ठीक है, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कब, जब उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, कोई मीडियम भरा हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो कूलम फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इस एप्सिलॉन का जो वैल्यू होती है, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होगा, permittivity ऑफ मीडियम, यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, वो पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो आगे इसमें चलते हैं। ठीक है, आगे क्या आएगा अपना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर। क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन आर बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है, ठीक है, अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर होगा ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। अब देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है इन एयर, एयर के अंदर कितना होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 होता है। इन मेटल में एप्सिलॉन आर कितना होगा, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। क्लियर है। अब देखो आगे,
और यहाँ पे क्या होगा, जो एप्सिलॉन आर होगा, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर की यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, कि जो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये क्या है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब देखो आगे इसमें देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे जो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे दो चार्जेस लिए हैं, उन दोनों चार्जेस के मध्य में यदि कोई यहाँ पे क्या भरा होता है, कोई मीडियम भरा होता है, तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखते हैं फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस यदि यहाँ पे क्या हो टू चार्जेस के माध्यम में जो फोर्स होगा वो कितना होगा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा। ठीक है, यदि किसी भी टू चार्जेस के बीच में यदि कोई माध्यम भरा होता है फील होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इतना लगता है। अभी देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है उस वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका जब दो चार्जेस के मध्य कोई माध्यम भरा हो। ठीक है, माध्यम का फोर्स, माध्यम में फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है, कूलॉम लॉ के बारे में पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके बेस पे ही यहाँ पे क्या करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। तो देखना हमें एक या दो न्यूमेरिकल्स इसको करते हैं और भी अच्छे से समझ में आएगा न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान से देखना इसको। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास टू इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स से आपको क्या करना है, इन दोनों अब यहाँ पे रेशियो बताना है, किस किस का रेशियो बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है F इक्वल टू एफ ई। ठीक है, एफ ई से डिनोट करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसके लिए होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो हमने कूलॉम लॉ पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को किससे लिखते हैं एफ जी से। तो एफ जी कितना हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 लिखो इसको। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। तो इन दोनों का रेशियो बताना है, किस किस का एफ ई का और एफ जी का रेशियो बताना है, एफ जी का रेशियो बताना है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अभी नीचे आ जाएगा तो उलट के ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर अपॉन में जी m1 m2। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया।
अब देखो यहाँ पे जो भी है वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे किस किस की वैल्यू है, के की वैल्यू सभी को पता है। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होता है। अब यहाँ पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जी की वैल्यू, जी यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻12, कितना होगा, -12 होता है, ठीक है। ये इसका हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज ली है, इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा, Fe/Fg इक्वल टू, के की वैल्यू है 9 × 10⁻9 इंटू, अब यहाँ पे चार्ज है, चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 और इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों को एक जगह लिख लिया, अपॉन में जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻12 इंटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों मासेस, अब मास के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यदि मास में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁻31 होगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर, अब देखो इसको पूरे को सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो Fe/अपॉन में Fg होगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 0.04 × 10⁻45, ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आए सभी को। देखो बच्चों, अब अगला यहाँ पे न्यूमेरिकल लेके आए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, what is the force between two small charges is pair having charges of 2 × 10⁻7 coulomb and 3 × 10⁻7 coulomb placed 30 cm apart in air। तो समझना इसमें क्या लिखा है कि what is the force between two small charges is pair having charge। यहाँ पे क्या करना है कि टू स्मॉल चार्ज वाले यहाँ पे स्पेयर लिए रखा है, तो उन दोनों का जो चार्जेस है वो है, पहले वाले का स्पेयर का जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻7 कूलम है, और सेकेंड स्पेयर का जो चार्ज है वो है 3 × 10⁻7 कूलम है। और उन दोनों के जो मध्य की दूरी होगी या डिस्टेंस होगा उन दोनों से, दोनों का, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में आपका जो फोर्स है वो बताना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, तो चार्ज ऑफ फर्स्ट स्पेयर, जो फर्स्ट स्पेयर पे चार्ज है वो कितना है, 2 × 10⁻7 कूलम है, ठीक है। फिर आगे आता है चार्ज ऑफ द सेकेंड स्पेयर, तो सेकेंड स्पेयर होगा, उस सेकेंड स्पेयर पे कितना चार्ज है, 3 × 10⁻7 कूलम। और जो दोनों का डिस्टेंस है, अब यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड लगेगा, 100 से डिवाइड लगेगा, तो 0.3 मीटर आ जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कूलम लो, यहाँ पे अब दो चार्जेस के बीच में यदि फोर्स फाइंड करना है तो कौन सा नियम, कौन सा लॉ लगता है, कूलम लॉ लगता है। तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, F = K Q1 Q2 में R²। अब देखो यहाँ पे सभी की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, we know that K की वैल्यू 9 × 10⁻9, ठीक है। Q1 आपको दे रखा है, Q2 आपको दे रखा है, R दे रखा है आपको, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू रखना है। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, ठीक है। Q1 की कितना दे रखा है, 2 × 10⁻7 इंटू, और यहाँ पे Q2 कितना दे रखा है, 3 × 10⁻7 अपॉन में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.3 और इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आएगा, ध्यान से देखोगे तो जरूर आएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो पहले तो यहाँ पे जो भी नंबर है उनको एक जगह रख लो, 9 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 और नीचे 0.3 का स्क्वायर 0.09 कितना आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने इसको हटाया तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा 100 मतलब 10⁻²। तो 9 से 9 कैंसिल आउट। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से f इक्वल टू कितना आ गया 6। तो ये हो गया। ठीक है 6 हो गया इनटू। अब देखो सभी का बेस सेम है। अब सभी का बेस सेम है यहाँ पे पावर्स में, तो यदि बेस सेम होता है तो क्या होता है पावर्स क्या हो जाती है सभी ऐड हो जाती है। यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे पावर देखो यहाँ पे पहले 9 यहाँ पे लेते हैं 10⁻9 इंटू 10⁻²। ठीक है इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से f इक्वल टू आ गया 6 इंटू दोनों को करेंगे 10⁻11 इंटू इन दोनों को करेंगे तो -14 आएगा। तो f इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 6 इंटू। अब देखो दोनों को क्या करना है सेम है तो पावर क्या होती है ऐड होती है। तो ऐड होती है तो यहाँ पे क्या हो गया 11 -14 तो कितना आ जाएगा -3 10⁻⁻3 न्यूटन। तो इन दोनों के मध्य जो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन लगेगा। ठीक है समझ में आया न्यूमेरिकल। हाँ अच्छे से। चलो देखो आगे अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे हम लेके आए हैं इसका थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है तो देखो न्यूमेरिकल ध्यान से देखना बहुत अच्छा है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्ज +q एंड -q रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या होगा 2 पॉइंट चार्जेस है A और B वो कैसे चार्ज रखते हैं +q और -q चार्जेस रखते हैं आर प्लेस्ड ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स वो क्या रखे हैं कुछ दूरी पे दोनों रखे हुए हैं और उनके मध्य क्या कर रहा है कोई फोर्स बल F मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है। ठीक है इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B। यदि यहाँ पे क्या होगा यदि 25% A का चार्ज A का 25% चार्ज यदि B को ट्रांसफर करते हैं तो फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम तो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा। ठीक है समझ में आया। यहाँ पे क्या दे रखे हैं ऑप्शंस दे रखे हैं F 9F/16 16F/9 4F/3। ठीक है तो देखो यहाँ पे देखते हैं तो जो कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं जो फोर्स होता है F इक्वल टू कितना होता है कि Q²/R²। यही होगा। ठीक है अब देखो इसमें यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ 25% चार्ज ऑफ A ट्रांसफर्ड टू B देन। ठीक है यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो QA होगा इसमें से जो A पॉइंट पे +q आवेश होगा उसमें से कितना 25 पे चार्ज क्या कर रहे हैं B को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है अभी यहाँ पे A पे जो चार्ज है वो कितना है +q है +q इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो मतलब इसमें से माइनस कर रहे हैं निकाल रहे हैं तो माइनस कितना 25% तो कितना होता है 25 Q/4 होता है। तो इसका कितना जाएगा 3Q/4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे QB के लिए लेते हैं तो QB क्या है QB B पॉइंट पे जो चार्ज है वो कितना है -q है तो -q है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना इसमें ऐड हो रहा है कितना 25% ऐड हो रहा है तो कितना होगा Q/4 यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है तो इसको भी सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा -3Q/4
4। अब देखो यहाँ पे जो भी चार्ज है इसमें रखते हैं, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, तो F इक्वल टू कितना हो गया K QA/QB अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, इसमें रखते हैं तो F इक्वल टू K कितना होता है, K यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं K। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो QA/QB दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको 3Q अपॉन 4 और इसकी पावर 2 अपॉन में कितना आ जाएगा R कितना यहाँ पे R स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 9Q स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, K को इसके साथ में लिखते हैं KQ स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 का भी करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 16R स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे क्या आ गया F इक्वल टू F डेस। ठीक है, इसको F डेस मान लेते हैं और ये F हो गया। F डेस इक्वल टू कितना हो गया 9KQ स्क्वायर अपॉन में 16R स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये क्या आ गया यहाँ पे 9KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया पहले वाला फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाला फोर्स आ गया, तो F डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/16F। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। समझ में आया सभी को? तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि यदि अब यहाँ पे क्या होगा कि A पॉइंट पे +Q चार्ज था, -Q चार्ज किस पे B पॉइंट पे, और उन दोनों के कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए थे, और उन दोनों के जो उनके दोनों के मध्य जो बल एक्ट कर रहा था वो कौन सा था, F बल एक्ट कर रहा था। ठीक है, ये चीजें हो गई थी। तो यहाँ पे ये बन गया कि यहाँ पे क्या होगा कि जो दो चार्जेस हैं उन दोनों का फोर्स काम करेगा और उन दोनों की कुछ दूरी भी होगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे A का जो चार्ज है उसमें से 25% ट्रांसफर कर दिया किसमें, B में। ठीक है, B में ट्रांसफर कर दिया, तो अब ट्रांसफर करने के बाद जो उनका फोर्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये बोला गया था। अब फोर्स कितना होगा ट्रांसफर करने के बाद F डेस इक्वल टू 9F अपॉन 16 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके अलावा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।